ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एकादशोपनिषद पुस्तक कठोपनिषद का हम पाठ कर रहे हैं और कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का वर्तमान में अध्ययन चल रहा है। प्रसंग चल रहा है परमात्मा की प्राप्ति का। प्रसंग आरंभ हुआ था, एक मिनट कैमरे में आते कोई बात नहीं। प्रसंग आरंभ हुआ था आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। ये श्लोक आप सभी ने सुना होगा, सुना है ना? अच्छा, इस श्लोक का भाव है कि ये जो शरीर है, इस शरीर को रथ मानो, रथ का जो स्वामी है उसे आत्मा मानो, इस रथ को जो चलाने वाला ड्राइवर है उस ड्राइवर को बुद्धि मानो, और ड्राइवर के हाथ में जो इस रथ की लगाम है उस लगाम को मन मानो, और इस रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं उनको इंद्रियां मानो। और इंद्रियां कहाँ जाती हैं? अपने विषय पर। विषय कितने हैं? 5, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। इन विषयों पर इंद्रियां जाती हैं। तो प्रसंग पर्याप्त चल चुका है। प्रसंग ये अब आ रहा है कि जब व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन बुद्धि से जुड़ करके चलता है और बुद्धि आत्मा से जुड़ करके चलता है, तो यदि हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे तो पहले साक्षात किसका होगा? पहले किससे टकराना पड़ेगा? जब ईश्वर के दरबार में जाना होगा, ईश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले टकराव होता है विषयों से। सबसे पहले विषय मिलेंगे। हम आंखों से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? विषय दिखाई देते हैं। विषय से सूक्ष्म क्या है? इंद्रियां सूक्ष्म हैं, यानी विषय दिख रहे हैं और इंद्रियों से देखा जा रहा है। लेकिन इंद्रियां को हैंडल करने वाला, इंद्रियों का सरदार कौन है? मन। मन को निर्देश देने वाला कौन है? बुद्धि। और बुद्धि किसकी सहकारी है? बुद्धि किसकी अनुमति से चल रही है? आत्मा की। लेकिन बुद्धि किससे बनी? महतत्व से। और महतत्व किससे बना? प्रकृति से। तो प्रकृति से और जीवात्मा से भी सूक्ष्म कौन है? परमात्मा है। ये प्रसंग पिछले प्रसंगों में चल चुका। आप लोग यहाँ बैठे हैं तो कक्षा की भूमिका के लिए यहाँ पर कहा। आज का श्लोक श्लोक संख्या 12 है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। तो गूढ़ता दिखाई देगी। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है और आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है। तो बात यह है कि वो दिखाई किसे देगा? तो यहाँ पर बुद्धि के लिए 2 विशेषण आए, एक अग्रया और एक सूक्ष्म। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। जो सभी भूतों में, जितने भी भूत दिखाई दे रहे हैं, उन सब भूतों में जो आत्मा विराजमान है वो प्रकाशित नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता। क्या हम इंद्रियों से परमात्मा को देख पाते हैं? इंद्रियों के लिए वो क्या है? अगोचर। इंद्रियां परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए परमात्मा दिखाई
नहीं देता। पर दिखाई किससे देगा? तो यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता से कि बुद्धि से दिखाई देगा। और बुद्धि से कैसे दिखाई देगा? कि बुद्धि अग्रगामी होनी चाहिए, अग्रणी होनी चाहिए। इस बात को समझिए। परमात्मा ने सभी को बुद्धि दी है। बुद्धि से हम पहले कहाँ पर जाकर के टिक जाते हैं? विषय पर। और विषय को ही फर्स्ट एंड लास्ट मान करके रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते। कुछ लोग विषयों से आगे बढ़ते हैं और वो इंद्रिय तक पहुंचते हैं, और कुछ लोग मन तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, अगर ये कठिन शब्द पढ़ते हैं तो पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, यहीं पर व्यक्ति सीमित रह जाता है। व्यक्ति सोचता है यही फर्स्ट एंड लास्ट है, इसी के लिए जीना है और इसी के लिए मरना है। ठीक है? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, इतने जो सब प्रकार हैं, व्यक्ति यहीं पर जाकर के उसकी जीवन सीमित हो जाता है, उसकी लाइफ, उसकी बुद्धि वहीं पर सीमित हो जाती है। जब लोग इन रिश्ते नातों से ऊपर उठते हैं, कभी उनको ठोकर लगती है, कभी वो इनकी अनित्यता को समझते हैं, कभी उनके परिवर्तन के भाव को समझते हैं, तो विचार करते हैं कि चलो कुछ अच्छा काम करें, थोड़ा आगे का काम करें। तो फिर वो मन की एकाग्रता पर विचार करते हैं कि मन मेरा बड़ा चंचल है, तो चलो मन को एकाग्र करने का काम करें। और मन को एकाग्र करते करते वो ऐसा मान बैठते हैं कि बस मन एकाग्र कर लिया है, तो अब मुझे कुछ आगे करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा काम हो गया। तो जितने राजयोग, हठयोग और फलाना योग और ढिमका योग जो समाज में चलते हैं, उनकी यात्रा विषय से शुरू होती है और मन पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो जो खोजी बुद्धि का नहीं होगा, अग्रगामी बुद्धि का नहीं होगा, वो कहीं न कहीं पर जाकर के टिक जाएगा। जैसे महर्षि दयानंद जी ने आर्यों के लिए क्या कहा कि सभी गृहस्थियों के लिए पंच महायज्ञ क्या है? अनिवार्य है। ठीक है? अब पंच महायज्ञों में से प्राथमिकता किसको दे दी? अग्निहोत्र को। क्यों दे दी? बोले शास्त्र में लिखा है स्वर्ग कामो यजेत, हवन करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। इन्वेस्टमेंट थोड़ा और प्रॉफिट बड़ा। ठीक है ना? आउटपुट कितना जा रहा है नहीं देख रहे। घी की क्वालिटी कैसी है, सामग्री की क्वालिटी कैसी है, समिधा की क्वालिटी कैसी है, आपके पात्र कैसे हैं, उस पर कोई फोकस नहीं है। अच्छा, अब नवरात्रि शुरू हो गए हैं और नवरात्रों में एक गीत सुनने को मिलेगा कि मन की मुरादें पूरी कर्मा, हलवा पूरी बांटेंगे। अब उस मैया की मुरादें कैसी हैं कि बेटे की नौकरी लग जाए, प्रॉपर्टी हाथ में आ जाए। उसकी मुरादें 5 करोड़ की हैं, 10 करोड़ की हैं, 20 करोड़ की हैं। और हलवा पूरी का इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? हलवा पूरी का खर्चा कितना आएगा जी? किसी भी मंदिर में जा कर के 5,000 का, 10,000 का। और रिक्शा कितनी है? करोड़ों की। तो तू डाल डाल और हम पात पात। हम घर बैठे क्या मांग रहे हैं? बोलो, स्वर्ग। हम क्या मांग रहे हैं? परमात्मा से स्वर्ग मांग रहे हैं। और स्वर्ग मांगने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? हमारी सामग्री की गुणवत्ता कैसी है, समिधा की गुणवत्ता कैसी है, घृत की गुणवत्ता कैसी है। खैर चलो, जो नहीं कर रहे उनकी अपेक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं। लेकिन कहाँ पर टिक करके रह गए? हवन पर। हवन का जो भाव था, देव पूजा, संगतिकरण, दान, उस भाव को हमने छोड़ दिया। लेकिन बस दैनिक अग्निहोत्र करते हुए रह गए। तो ये कैसी बुद्धि है जो ठहर गई है? और ठहरा हुआ पानी और ठहरी हुई बुद्धि, जंग लगता है या नहीं लगता? जंग लगता है। तो इसलिए कहा कि बुद्धि को अग्रगामी बनाओ, यानी उससे और आगे की सोचो। अब ब्रह्मयज्ञ पर तो फोकस नहीं है कि ईश्वर का ध्यान भी करना है, माता पिता की सेवा करनी है, समाज कल्याण का कार्य करना है।
उस पर फोकस नहीं है ना, यानी बुद्धि ठहर गई। आर्य समाज में आर्य समाजी होने का मतलब क्या हुआ? बोले संडे को 7 से 9 2 घंटे जाओ और आर्य समाज का बिल्ला पास कराओ। बुद्धि ठहर गई ना। आर्य समाज में वो आर्य समाजी भाव कब जागे उसके? संडे टू संडे 7 to 9 2 घंटे के लिए वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा राष्ट्रवादी, बहुत बड़ा ईश्वर भक्त, बहुत बड़ा पितृभक्त। और जैसे ही 2 घंटे का शो समाप्त हुआ तो तू कौन और हम कौन? तो बुद्धि ठहर गई ना। महर्षि दयानंद जी ने लिखा संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो बस 2 घंटे में जितना आपने उपकार कराना है उतना करा लो, उसके बाद हमें धंधे पर जाना है। हमें अपना काम देखना है। खेती वाले को खेती करना है, व्यापार वाले को व्यापार करना है, बिजनेस वाले को बिजनेस करना है। अब वो बिजनेस भाई आर्य समाजी है तो एक तरफ तो नॉन आर्य समाजी है और एक तरफ आर्य समाजी है। दोनों का व्यापार एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा क्या जाता है, दोनों का व्यापार एक जैसा है। सामान्य व्यक्ति बोल रहा है, आप ग्राहक बन करके गए, भाई 100 रुपये तो ज़्यादा है, 90 रुपये ले ले। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था तो आप क्या बोलेंगे? 100 रुपये तो ज़्यादा है, 90 ले ले। अगला आदमी तुरंत क्या बोलेगा? भाई 85 की तो घर में पड़ी है। अब बताओ ईमानदारी से वो 85 की घर में पड़ती है क्या? क्यों सेठ जी? नहीं पड़ती, पड़ती नहीं है। पर वो डायलॉग सेम चलता है। आर्य समाजी का भी वही डायलॉग चलता है और नॉन आर्य समाजी का भी वही डायलॉग चलता है। और उससे आगे बढ़ के बोल दे रहे हैं कि भाई तेरे को मिल जाए तो तू मुझे ला के दे दे, मैं खरीद लूंगा। अब इतिहास क्या कह रहा है? इतिहास ये कह रहा है कि जब कटघरे में अगर आर्य समाजी आ गया तो गीता नहीं लाई जाती। तो उसके आगे इतिहास तो ये कह रहा है कि ये झूठ नहीं बोलता, ये आर्य समाजी, बस ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है। और आज हम तीसरी पीढ़ी के लोग, जिनके पूर्वज से सरकार भी कांपती थी, अगर कटघरे में आ जाएं तो गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं थी। जो बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे, चाहे अदालत हो चाहे कहीं पर भी हो, क्योंकि वो उसका न्यायाधीश कौन है? परमात्मा। आर्य समाजी का न्यायाधीश कौन है? परमात्मा। उसको ध्यान में रख करके गवाही देता है। लेकिन अभी धन को देख करके गवाही दे रहा है कि 85 की घर में पड़ी है। तो क्यों हो गया? यमाचार्य कह रहे हैं कि बुद्धि जब आपकी पैनी नहीं रहेगी, अग्रगामी नहीं रहेगी, तो आप उतना ही मान करके रह जाओगे, उतना ही करके रह जाओगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ोगे। जब आप आगे नहीं बढ़ोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहां पर कहा अग्रया बुद्धिया, हमको मन तक नहीं रुकना है, मन से आगे हमें बुद्धि तक पहुंचना है, बुद्धि से आगे महतत्व तक पहुंचना है और महतत्व से आगे हमें परमात्मा तक पहुंचना है। तो जब इस प्रकार से पहुंचेंगे तो जो सूक्ष्म परमात्मा है, जो इंद्रियातीत था, इंद्रिय गोचर था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, वो हमको दिखने लग जाएगा। इस बात को उन्होंने आगे कहा कि कैसे लगेगा। तो आगे श्लोक आया, यच्छेद वांग मनसी प्राज्य तस् यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद यदच्छेद शांत आत्मनि। तो होगा ऐसे कि वाणी और मन को आप बुद्धि से जोड़ें। प्रायः क्या होता है कि लोग वाणी और मन को बुद्धि से नहीं जोड़ते। वाणी ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है, कर्मेंद्रिय का प्रतीक है। तो 10 इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उनका सरदार कौन है? मन। इनको आप बुद्धि से जोड़ो। प्रायः लोग बुद्धि से नहीं जोड़ते, बस जो जी में आया करने लग जाते हैं। प्रायः लोग क्या करते हैं? मन मुताबिक कर्म, एक हैबिट हो जाती है, एक दिनचर्या बन जाती है, बस उसी दिनचर्या को फॉलो करते रहते हैं, उसी हैबिट में वो लगे रहते हैं। कल मैं इनके यहाँ बैठा था, इनकी बहू से कहा था, मैंने कहा ये बताओ तुम घर में इतना सेवा का कार्य करती हो सबके लिए, खुद के लिए समय निकालती हो? बोले गुरुजी खुद के लिए तो समय निकलता ही नहीं है।
मैंने कहा अगर खुद के लिए समय नहीं निकालोगे तो धार पैनी नहीं होगी। गाड़ी को भी क्या करना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है। मोबाइल को भी एक बार फ्लाइट मोड पे लगाना पड़ता है, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। अगर आप एक ही धरे में चलते रहोगे तो नया कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए कुछ नया लाने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, धार देनी पड़ेगी। और वो धार तब होगी जब हम स्वयं के लिए समय निकालेंगे। किसान किसानी कर रहा है, व्यापार व्यापारी कर रहा है, और सर्वेंट सर्विस कर रहा है, पर उसकी दिनचर्या एज इट इज है, जैसी पहले थी वैसे आज है। वो लगा है और करता जा रहा है, जैसा कल कर रहा था वैसे आज कर रहा है। बस क्लाइंट बदल गए, माहौल बदल गया, लेकिन वो करता जा रहा है। उसमें नवीनपन क्यों नहीं है कि उसने खुद के लिए समय नहीं निकाला। हम 15 मिनट भी, आधा घंटा भी, 1 घंटा स्वयं के लिए नहीं निकालते। हम स्वार्थी नहीं बनते। हम कोलू की बैल की तरह पिरे चले जाते हैं और दूसरों के लिए रस निकालते रहते हैं। हाँ या ना? हम दूसरों के लिए करते चले जाते हैं, खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते। इसलिए खुद के लिए करना सीखें। इसलिए यहाँ पर शास्त्रों ने कहा कि आत्मनिरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण करना है, खुद के लिए करना। तो इस कक्षा के माध्यम से आप सभी से यही निवेदन है कि खुद के लिए समय निकालो। ये दुनिया के लिए समय निकालते निकालते जीवन निकल जाएगा। दुनिया तो ऐसी चलती रहेगी। परिवार है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, व्यापार है, ये कभी बंद नहीं होने वाला। हमको ऐसा लगता है कि हमारे कारण ये चल रहा है, जबकि हम तो निमित्त मात्र हैं। ये पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। इसलिए आप सब लोग आधा घंटा खुद के लिए निकालें और कृपया मोबाइल को दूर रखें, नहीं तो फिर आप किसके लिए समय निकालने लग जाओगे। तो बढ़िया शीशे के सामने बैठें और खुद के लिए समय निकालें और खुद का हालचाल खुद ही पूछ लें, मैं कैसा हूं, ठीक हूं क्या, कुछ प्रगति हो रही है क्या, या कोलू के बैल की तरह पिरा जा रहा हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य यही था क्या, या कुछ और था। ये वो कह रहे हैं यमाचार्य कि वाणी और मन को बुद्धि से जोड़ो। यानी हम सारी इंद्रियों को चला रहे हैं और मन हमारा अभ्यस्त हो गया है, और उसी अभ्यास के कारण कल जैसा कार्य कर रहे थे वैसा आज कर रहे हैं, वैसा ही कल कर रहे हैं। हम खुद के लिए नहीं सोच रहे। इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा कि तुम इसको बुद्धि से जोड़ो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम खुद से जोड़ो। सबके लिए समय निकालते हो, एक समय खुद के लिए निकालो। ना तो माला फेरो, क्योंकि वो भी भगवान के लिए हो गई। समझ में आ रहा है ना? ना मोबाइल चलाओ, ना पढ़ो, वो भी दूसरों के लिए हो जाएगा। शांत खुद के लिए बैठो, शीशे के सामने बैठो, कॉपी पेन लेकर के बैठो और खुद को पढ़ो। दूसरे को बहुत पढ़ लिया। हम दूसरों को पढ़ते रहते हैं, दूसरों को पढ़ाते रहते हैं, दूसरों को सुधारते रहते हैं। खुद के लिए क्या करते हैं? बोलो जी, करते हैं क्या? सो भी दूसरों के कारण सोते हैं कि उठ के जाना है, कुछ काम करना है, इसलिए पहले सो लें। यानी वहां भी सोना खुद के लिए नहीं हो रहा, कुछ जरूरत से ज्यादा परोपकारी हम हो रहे हैं। तो थोड़ा स्वार्थ सिद्ध कर लेवें और आधा घंटा खुद के लिए सोच लेवें। जब हम खुद के लिए सोच लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा हूं वो कितना सही है, और मैं कैसा करने लग जाऊं तो और बेहतर हो जाए। यह है रीस्टार्ट, यह है फ्लाइट मोड, यह है गाड़ी की सर्विसिंग। आपको काम तो वही करना है, समाज का, परिवार का, राष्ट्र का काम तो वही करना है, लेकिन खुद को समय दोगे ना तो आप स्वयं रिचार्ज हो जाओगे। कई बार ऐसा होता है, आप सोचते हैं कि मेरी बुद्धि में तो बात आई नहीं, इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने सोचा ही नहीं। सबके लिए सोचा लेकिन खुद के लिए नहीं सोचा। अपनी शंकाओं का समाधान बाहर ढूंढते फिरते हैं। थोड़ा शांत रहो, थोड़ी आंख बंद करो, बहुत सारी शंकाओं का समाधान तुम्हें अंदर से ही मिल जाएगा। खुद के लिए तो जिए। तो देखो, हूं ब्राह्मण बनिया बनने का उपदेश देता हूं कि कुछ तो अपने स्वार्थ की सिद्धि करे। आप देखो, वास्तव में आप खुद का स्वार्थ नहीं कर रहे, कमा रहे हैं बच्चों के लिए। खुद के लिए क्या कमा रहे हो? बोलो। दूसरों के लिए, दूसरे लोग हमें अच्छा माने, दूसरे लोग हमारे लिए वैसा करें, यानी दूसरे लोग माने, हम खुद को कुछ मान ही नहीं पा रहे।
दूसरे लोग मुझे अच्छा माने, अरे खुद तो स्वयं को अच्छा मान के देख। दूसरे मुझे सुंदर मान करके माने, इसलिए मैं सज रहा हूं और डेंटिंग पेंटिंग कर रहा हूं, लीपा पोती शरीर की कर रहा हूं। कम से कम खुद ही सोच ले तू सुंदर है भी या नहीं है। हम आधा घंटे भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि वाणी और मन को बुद्धि से जोड़ लो। और बुद्धि से कैसी जोड़ लो? तो प्राज्य शब्द आया, प्राज्य यानी प्रखर बुद्धि, अच्छी बुद्धि, उत्तम बुद्धि के साथ उसे जोड़ लो। लोग ये कहते हैं कि बुद्धि की बात मत करो, मन की बात करो। धर्म में बुद्धि का कोई काम नहीं है, क्योंकि धर्म में बुद्धि लगाओगे तो धर्म से इधर उधर साइड वाइड हो जाओगे। और बुद्धि कहती है तर्क की बात है। बुद्धि क्या कहती है? विवेचन करती है, सत्य सत्य का निर्णय कराती है, तर्क कराती है। तो उन लोगों ने कहा कि यदि तर्क करने लग गए तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए एक फतवा जारी करा दो कि धर्म के क्षेत्र में बुद्धि का प्रयोग वर्जित है, कृपया शुद्ध भावनाओं से आवें और यहां चढ़ावें। कुतर्की व्यक्ति के लिए दरबार में कोई स्थान, बस शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध भावनाओं से यहां पर आवें और बाबा जी की बबूत ले जावे। आज नया वर्ष है, बस यज्ञ में सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, बस दक्षिणा देते जाओ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना? यानी तर्क का काम आश्रय मत लो। बोले तर्क का काम तो विज्ञानवादियों का है, तो खोज कौन करेगा? विज्ञानवादी खोज करेगा। हम धर्म की खोज कैसे करेंगे जब विज्ञानवादी होंगे, यानी बुद्धिवादी होंगे। लेकिन बुद्धिवादियों ने सोचा कि अगर ये बुद्धि लगाएंगे तो जितनी बुद्धि हमारी है वो सब गुड़ गोबर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बुद्धि मत लगाओ। तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई वाणी और मन को बुद्धि से जोड़ो, बुद्धिवादी बनो। जो भी कर रहे हो, जो भी कह रहे हो, जो भी बोल रहे हो, बुद्धिपूर्वक बोलो। अब हमारे अधिवक्ता जी बैठे हैं, बोलो अदालत में बुद्धिपूर्वक बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर विपक्ष ने बात पकड़ ली तो जीतने की जगह हार निश्चित है। लेकिन ये नहीं देखते कि ये जो बोला जा रहा है अदालत में वो धर्मपूर्वक है या धर्मपूर्वक है। वहां तो धर्म इनका केवल इतना रहता है कि ये इनके इन प्रकार क्लाइंट्स को बुरा मत मानना। आप अकेले थोड़ी हैं, यहां सब बुद्धिवादी बैठे हैं। मतलब वहां पर केवल छोटा सा धर्म देखा जा रहा है, मेरा प्रॉफिट, मेरा क्लाइंट जीतना चाहिए। हाँ, लेकिन वो देखा नहीं जा रहा है कि वो जो केस हम लड़ रहे हैं या जो हम व्यापार कर रहे हैं, जो हम धंधा कर रहे हैं, वो धर्मपूर्वक है या अधर्मपूर्वक है। ये नहीं सोचते। बाकी मैनर्स तो सारी चीज़ें, मैनर्स बताए जाएंगे और गट्स बताए जाएंगे और बहुत अच्छे नुस्खे बताए जाएंगे, तरीके बताए जाएंगे, शारीरिक भाषा को पढ़ने के तरीके बताए जाएंगे। वो सारी चीज़ें होंगी, पर वो केवल बाहरी प्रपंच है, बाहरी दुनिया को छलावा देने वाली बात है। आत्मा क्या कहती है? आत्मा क्या कहती है? एक बार मैं भोपाल के सीजे को पढ़ा रहा था, उनको 6 महीने तक मैंने उपनिषद पढ़ाए। वो दुबई थी, रिटायर्ड हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा, माता जी एक बात बताइए, आप न्याय करते हो फैसला सुनाते हो? बोले गुरुजी वास्तव में कानून अंधा है, वहां धर्म का गोरख धंधा है। जैसे साक्ष्य प्रस्तुत हो जाते हैं उस आधार पर केवल फैसला सुना देते हैं। बाकी न्याय तो केवल परमात्मा ही करता है, न्याय तो केवल परमात्मा ही करता है, क्योंकि वो वास्तविक चीज़ों को जानता है। खैर, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बुद्धि को, बुद्धि से जोड़ दो किसको? मन को और आत्मा को। बोले बुद्धि को किससे जोड़ो? बुद्धि का आधार क्या होगा? कि हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो हमारा जीवन चल रहा है, वो सही होगा या गलत होगा, कैसे निर्धारित किया जाएगा? तो यहां पर कहा कि उसको आत्मा के साथ जोड़ दो, यानी परमात्मा के साथ जोड़ दो। यानी परमात्मा कौन है? आपका विधाता है, विधान करने वाला है। महर्षि मनु जी ने कहा कि जब धर्म की जिज्ञासा होवे,
एक पक्ष अपने आप को धर्म वाला बतावे और दूसरा पक्ष भी अपने आप को धर्म वाला बतावे, दोनों ये कहे कि मेरा ये धर्म है, वो कहे मेरा ये धर्म है, और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ें और एक दूसरे पर कटाक्ष करें, तो फिर की अदालत क्या है? जब दोनों ही अपने अपने पक्षों का तरीके से रखें, साक्ष्य प्रस्तुत करें, तर्क देवें, युक्ति करें और अपने भाव से, अपने विचार से, अपनी मान्यताओं से वो हटे नहीं, तो बोले अदालत क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो महर्षि मनु जी कहते हैं धर्म जिज्ञा समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। सुप्रीम कोर्ट वेद है, प्रमाणम परमम श्रुति, वेद निर्णय करेगा कि वास्तव में धर्म के पक्ष में कौन है। तो यहां पर कहा कि आप अपनी बुद्धि को परमात्मा से जोड़ दो, यानी वेद से जोड़ दो। वेद से जोड़ लोगे तो क्या होगा, आपको धर्म और अधर्म का निर्णय हो जाएगा। अब यहां भी एक ट्विस्ट है, इस ट्विस्ट को साफ समझना। झूठ बोलना सही बात है या गलत बात है? ये वेद की बात है। चोरी करना चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हिंसा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? लोगों को धोखा देना चाहिए कि नहीं? नहीं। सब पता है ना, कहाँ लिखा है? शास्त्र में लिखा है। ठीक है, मैं कहता हूं कि मैंने खूब अभी 14 राज्यों तक ही घुमा हूं, लेकिन घूम घूम के मैंने देखा है कि शराबी भी बुद्धिमान मिलेगा। इस भारत में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं मूर्ख हूं, सब बुद्धिवादी हैं, अपना भला बुरा सब जानते हैं। जिसको आप अपनी नज़र में मूर्ख कह रहे हो, पहले उससे भी तो पूछ के देखो वो अपने आप को मूर्ख मान रहा है या नहीं। अपना भला बुरा सब समझते हैं, बस जब ठोकर लगती है ना तब ज़्यादा समझ में आती है। सही में क्या? बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या बीड़ी पीने वाले को नहीं पता? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्या शराब पीने वाले को नहीं पता? लेकिन जब कैंसर होता है, फेफड़े गलते हैं, थोबड़ा बिगड़ता है और नदी की तरह, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, और तब लगता है कि हाय राम आज प्राण बचे या नहीं बचे, तब उसको समझ में आता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। जब स्वयं पर बीतती है, स्वयं पर घटती है, तब आता है। तो विद्वान तो सभी हैं, जानते तो सभी हैं, लेकिन उत्तम बात क्या कही जा रही है कि वाणी और मन को बुद्धि से जोड़ो, बिना विचारे काम मत करो, मन मुताबिक काम मत करो, सोच विचार के काम करो, यानी बुद्धिपूर्वक करो। और बुद्धि आपकी सही है या गलत है उसका निर्णय होगा वेद से, कि बुद्धि को आप वेद से जोड़ दो, परमात्मा से जोड़ दो कि परमात्मा इस विषय में क्या विधान करते हैं वेद में। अब इतनी बातें तो सब बाहर की हैं, अंदर तक की नहीं है। यहां पर यमाचार्य ने कहा कि शांत आत्मनि, कि जो छोटा आत्मा है, जिसको शांत आत्मा कहा गया है, उस आत्मा से उस आत्मा को जोड़ लो। वाणी और मन को बुद्धि से जोड़ो, बुद्धि को परमात्मा से जोड़ो यानी वेद के ज्ञान से जोड़ो, और उस वेद ज्ञान को आत्मा से जोड़ो, आत्मा से जोड़ो। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस भारत में वक्ताओं की कोई कमी नहीं है, सलाहकारों की कोई कमी है? आप किसी से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, आप पूछते हैं क्या हुआ, जैसे कि आप ही डॉक्टर हो, और जिससे मिलने जाते हैं वो अपना परिचित ही होता है ना। आप पूछते हैं इष्ट मित्रों से, पारिवारिक जनों से, जो वहाँ अटेंडर होता है उससे पूछते हैं हुआ क्या था, वो कोई भी रोग बताता है, आप तुरंत उसे नुक्सा बताना शुरू करते हैं, हाँ या ना? तुरंत बताते हो, अरे तुम उस डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए, वो दवाई क्यों नहीं ली, अरे तुम्हें ये करा लेना था। अब मुझे एक बात बताओ कि उसकी बुद्धि में तुम श्रेष्ठ होते तो वो डॉक्टर के पास जाता? वो तो तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन हम मरीज को भी वहां पर जो डॉक्टर के पास है, जो डॉक्टर का ही जो काम है, डॉक्टर का ही जो धर्म है, उसके पास वो गया है, लेकिन हम मिलने गए तो हम उसे उपदेश दे रहे हैं। तो यहां पर यमाचार्य बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, जिसको अग्र बुद्धि के साथ, सूक्ष्म बुद्धि के साथ देख सकते हैं, वो परमात्मा तब आपको समझ में आएगा कि जब उस बुद्धि को, उस वेद को तुम खुद से जोड़ लोगे। जब तक उस ज्ञान को स्वयं आत्मसात नहीं करोगे तब तक नहीं दिखेगा। आपको भी नमस्ते।